Assalamualaikum. I'm optometrist Dr. Ashatari, graduated from King Edward Medical University. तो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ टोसिस। पार्ट 1 ऑफ टोसिस में हमने डिटेल में टोसिस के बारे में, इसके टाइप्स एंड काजेज़ के बारे में जाना था, जिसमें हमने डिटेल में बताया था कि क्या टाइप्स हैं और आगे फर्दर उनको किस तरह से क्लासिफ़ाई किया है। इस वीडियो में हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो को फर्दर आगे करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। हम पहले टोसिस का थोड़ा-सा रिव्यू करते हैं ताकि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, उनका थोड़ा-सा और कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो टोसिस इज़ एब्नॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। यूजुअली हमारी जो आईलिड होती है वो 2 मिलीमीटर ऑफ कॉर्निया को कवर करती है, लेकिन अगर आईलिड 2 मिलीमीटर ऑफ कॉर्निया से ज़्यादा कवर करे तो हम उसे टोसिस कहते हैं। देन हमने टाइप्स ऑफ टोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टोसिस के बारे में देखा। हमने कहा कंजेनिटल टोसिस होते हैं, एक्वायर्ड टोसिस होते हैं। कंजेनिटल में आ गया एसबीएम, सिंपल ब्लेफरेमोसिस एंड मार्करसन। एक्वायर्ड में हमने एनएमएएम, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, एपोन्यूरोटिक एंड मैकेनिकल। हमने इनके बारे में डिटेल आगे फर्दर जो है वो इस चीज़ को देखा था विद पिक्चर्स एंड विद क्लिनिकल सिम्टम्स, जिनसे हम टोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे पार्ट 1 को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। नाउ वी मूव टुवर्ड दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टोसिस। साइन एंड सिम्टम ऑफ टोसिस में सबसे पहले तो ड्रूपी आईलिड फॉर श्योर हमें होगा, क्रॉस्ड आई मतलब आपको एक आंख जो है वो छोटी लगेगी। इसके अलावा आप जब क्लोज से देखेंगे तो आपको दोनों जो लेवल्स होंगे आई के वो डिफरेंट होंगे अपर लिड के। उसके अलावा चिन एलिवेशन भी आपको नज़र आएगी। ब्रोज जो है वो अक्सर बच्चे अपने ऊपर करके रखते हैं। हेड टिल्ड आपके पास जो है वो नज़र आएगा। इसके अलावा डबल विज़न हमारे पास होगी, वाटरी आइज़ हो सकती हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्लिंकिंग हो सकती है एंड आई फटीग हमारे पास होगा। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द ग्रेड्स ऑफ टोसिस कि हम इसे किस तरह से ग्रेडिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं एमआरडी। एमआरडी का मतलब क्या है? अपर लिड मार्जिन एंड लाइट रिफ्लेक्स, इनका क्या डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एमआरडी। अगर माइल्ड टोसिस में 2 मिलीमीटर ऑफ ड्रॉप होता है अपर लिड का, अगर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो यानी 3 तो मॉडरेट एंड 4 में स्क्वेयर टोसिस हमारे पास होती है, यानी अपर लिड कॉर्निया को कितना कवर कर रहा है, जैसे हमने शुरू में बात की थी। नेक्स्ट हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। दिस इज़ द बेसिक ग्रेडिंग जो हमने पहले देखी है कि 2 मिलीमीटर ड्रॉप है तो माइल्ड है, 3 मिलीमीटर है तो मॉडरेट है एंड 4 मिलीमीटर है तो स्क्वेयर ड्रूपिंग हो सकती है। इससे ज़्यादा भी अक्सर हमारे पास कंडीशंस में होती है। देन हम चलते हैं द मेजरमेंट ऑफ डोसेस। द फर्स्ट स्टेप टू बी परफॉर्म इज़ हर्शबर्ग टेस्ट, जिसको हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम स्ट्रेट हेड रखकर लाइट रिफ्लेक्स करते हैं, देखते हैं कि जो सेंटर रिफ्लेक्स हमारे पास कॉर्निया पे बन रहा है या नहीं, या फिर इसेंट्रिक या आउटवर्ड है कि नहीं। सेकेंड वी चेक द अपर लिड क्रीज। अगर यानी जब डाउनवर्ड मूवमेंट में, डाउनवर्ड ग्रेज में पेशेंट देख रहा है तो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द क्रीज एंड द लिड मार्जिन वो यूजुअली एब्सेंट होता है इन कंजेनिटल टोसिस, तो एक डायग्नोसिस भी हमें मिलेगी। देन वी मूव टू बेसिक मेजरमेंट जो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है एमआरडी। एमआरडी इज मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है बिटवीन द अपर लिड मार्जिन एंड द कॉर्नियल रिफ्लेक्स दैट इज फॉर्म्ड। तो पेशेंट ने स्ट्रेट देखना है इनटू द लाइट एंड हमें डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्निया टू द अपर लिड मार्जिन, which is MRD1, and similarly the distance between the lower lid margin to center corneal reflex is MR2। तो अब एक दफ़ा इसका रिव्यू करते हैं। अगर नॉर्मल है 4 टू 5 मिलीमीटर टोसिस में, अगर MRD1 जो है वो स्मॉलर है 4 मिलीमीटर तो वो टोसिस इंडिकेट करेगा। इसी तरह ही हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ टोसिस या उसकी सिवियरिटी को हम डिफरेंस ऑफ MRD1 बिटवीन द अफेक्टेड एंड अफेक्टेड आई से मेजर करते हैं। जैसे माइल्ड में 1 टू 2 मिलीमीटर डिफरेंस होता है। देन वी मूव टुवर्ड LPSA, दैट इज लिवेटर फंक्शन मसल्स के। अब इसका हमारे पास क्या मेथड है? हमने यूजुअली ब्रोज पर थंब प्लेस करना है एंड पेशेंट को कहना है कि टू लुक डाउन एंड देन टू लुक अप एंड देन वी मेजर विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले डाउन केस में हमने मेजरमेंट लिया एंड देन अप केस में हमने मेजरमेंट लिया। रूलर को हमने अपर लिड मार्जिन पे रखना है एंड विदाउट मूविंग ऑफ हेड जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड गेज में देखना है। देन हमने रिजल्ट फाइंड करना है। नॉर्मल 15 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, अगर 15 मिलीमीटर से कम होगा तो टोसिस की सिवियरिटी अकॉर्डिंग टू दैट रीडिंग हमारे पास होगी। देन वी मूव टुवर्ड PHF, दैट इज पल्पेब्रल फिस्चर हाइट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द लोअर लिड एंड द अपर लिड मार्जिन। नॉर्मल वुमेन्स में 8 टू 12 मिलीमीटर होता है, मैन में 7 टू 10 मिलीमीटर होता है।
और ये भी हमने प्राइमरी गेज़ में करना है while looking toward the source of life. Then MCD, this is the distance of the lid margin, upper lid margin to the crease of the skin. And the patient is said to look downward in this measurement and typically important in diagnosis of different ptosis. Usually aponeurotic ptosis में ज़्यादा होता है, congenital में absent होता है. उसके अलावा जो तरह assessment हमें करनी है वो ocular motility, different हमने ocular functions, ocular movements को check करना है ताकि हम स्ट्रैबिस्मस के बारे में, थर्ड नर्व के बारे में देख सकें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजुअल एक्विटी आपने फाइंड करनी है ताकि एम्ब्लायोपिया प्रेजेंट तो नहीं है कंजेनिटल टोसिस में, एंड पिupillary एग्जामिनेशन ताकि हम हॉर्नर एंड थर्ड नर्व पल्स को डिफरेंशिएट कर सकें। जैसे इसमें हम देखते हैं नाइसोकोरिया डिफरेंट प्यूपिल साइज है, तो हमने डार्क एंड लाइट कंडीशन में चेक करना है कि कौन सा प्यूपिल जो है वो ज़्यादा डायलेटेड है। अगर हम डार्क कंडीशन प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे पास डार्क कंडीशन में प्यूपिल जो है वो ज़्यादा डायलेटेड है, इसका मतलब ये है कि जो राइट आई होगी उसमें हॉर्नर सिंड्रोम है। सिमिलरली अगर हमारे पास हमने लाइट कंडीशन प्रोवाइड की है और हमारे पास प्यूपिल ज़्यादा डायलेटेड है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है एंड इट इज़ थर्ड नर्व पल्स। उसके अलावा ऑलवेज टेक द हिस्ट्री ऑफ द कंडीशन, ऑनसेट, फैमिली हिस्ट्री और एनी अदर काज। उसके अलावा चेन एलिवेशन जो हम यूजुअली बायलैटरल स्फीयर टोसिस में देखते हैं। उसके अलावा कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हमने चेक करनी होगी बाय कॉर्नियल सेंसिटिविटी टेस्ट। इन सब के अलावा फोटो डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन चाइल्ड। देन वी मूव टुवर्ड द डॉक्यूमेंटेशन कि हमने किस तरह से अपने तमाम जितने भी हमने फाइंडिंग्स ली हैं उनको किस तरह से हमने लिखना है। ये वो तमाम फाइंडिंग्स हैं जो आपको टोसिस मेजरमेंट में करनी होती हैं, जो हमने वन बाय वन सबके बारे में देखा है, किस तरह से ओकुलर मोटिलिटी फाइंड करनी है। उसके अलावा हमने कॉर्नियल सेंसिटिविटी चेक करनी है, हमने हर्शबर्ग करना है, लिड क्रीज करना है एंड MRD1 MRD2 हमने फाइंड करना है, एलिवेटर फंक्शन फाइंड करना है। दिस इज़ अ पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ चाइल्ड जो यूजुअली जिसके तमाम ओकुलर मोटिलिटी फाइंड किया है, डिप्लोपिया फाइंड किया है, एज एंड ऑल द हिस्ट्री इज रिटन। देन वी मूव टुवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ डोसेस। सबसे पहले हमने कास्ट को फाइंड करना है, तो अंडरलाइंग कास्ट को जब हम ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डोसेस भी ट्रीट हो सकता है अगर वो एक्वायर्ड है। यूजुअली इसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल होता है, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि व्हेन टू ऑपरेट द प्रोसीजर। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसको जो टोसिस से पहले ऑपरेट करनी होती हैं अगर वो प्रेजेंट हो, जैसे अगर स्क्वीन प्रेजेंट है, ब्लेफरोफिमोसिस, टेलीकैंथिस, एपिकैंथिस प्रेजेंट है एंड कॉस्मेटिक आप किसी भी एज में कर सकते हैं। एंड एम्ब्लायोपिया एज सून एज पॉसिबल। एम्ब्लायोपिया पे एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। एम्ब्लायोपिया एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है क्योंकि 15 इयर्स यूजुअली 18 इयर्स के बाद 15 इयर्स के बाद इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। तो आप वो विज़िट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट सर्जरी प्लान इसके डिफरेंट सर्जरी मेथड्स हैं जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी हम लोग परफॉर्म करते हैं एंड यूजुअली सक्सेस रेट इसमें बहुत अच्छे भी होते हैं। तो जो आपका सर्जन होगा वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड तमाम डायग्नोसिस कर कर आपको ट्रीटमेंट प्लान देगा। देन सबसे इम्पॉर्टेंट है अंडरलाइंग काज़ को ट्रीट करना। किसी भी कंडीशन के लिए अंडरलाइंग काज़ को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे वो कंडीशन ठीक हो जाती है। क्योंकि हो सकता है कि वो कंडीशन उसका सिर्फ सिम्पटम हो और जब हम उस काज़ को ख़त्म करेंगे तो वो सिम्पटम भी ख़त्म हो जाए। दीज आर सम सर्जिकल प्रोसीजर्स मेथड्स जो हम कर सकते हैं, जैसे लिवेटर सेक्शन हम कर सकते हैं। इंडिकेट फॉर एनी टोसिस प्रोवाइडेड लिवेटर फंक्शन इज एट लीस्ट 5 मिलीमीटर। Basically, this is shortening of levator muscle and depend upon the severity of ptosis. The next is pro suspension. Usually ये sphere ptosis में हम लोग करते हैं and Marcus gun winking syndrome में हम देखते हैं attachment of tarsus to frontis muscle with sling. इसके अलावा भी बहुत सारे सर्जिकल मेथड्स हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पिक्चर ऑफ टोसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। हमने इसमें डिटेल बताई अबाउट द एग्जामिनेशन हमने किस तरह से करनी है मेजरमेंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज। मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।